नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि ईश्वर और हिंदू संस्कृति की अपेक्षा करने वाले अब समझ गए होंगे। सनातन हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, पर हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए अनेक षड्यंत्र चले और आगे भी चल रहे हैं। साथ ही हिंदू संस्कृति, साधु संत एवं देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाने लगा था। दूसरी बात, दुनिया भर में काफ़ी लोग नास्तिक बन गए थे और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। ये लोग अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने लगे थे। लेकिन वर्तमान समय में महामारी ने एक ही झटके में बता दिया कि सृष्टिकर्ता ईश्वर ही हैं और उनकी बनाई हुई सनातन हिंदू संस्कृति महान है। पहले जब हिंदू एक दूसरे के हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे तो दुनिया उन पर हंस रही थी। जब हिंदू हाथ पैर धोकर घर में घुसते थे तो दुनिया उन पर हंस रही थी। जब हिंदू गाय माता आदि पशुओं की पूजा कर रहे थे तब दुनिया हंस रही थी। और आज पंचगव्य क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहा है। तो जब हिंदू पीपल, तुलसी और जंगलों की पूजा कर रहे थे तब दुनिया हंस रही थी। जब हिंदू मुख्यतः शाकाहारी पर बल दे रहे थे तब पूरी दुनिया हंस रही थी। जब हिंदू योग प्राणायाम कर रहे थे तब दुनिया हंस रही थी। जब हिंदू शास्त्र और साधु संतों के बताए अनुसार चल रहे थे तब दुनिया हंस रही थी। जब हिंदू ध्यान, भजन, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन कर रहे थे तब दुनिया हंस रही थी। जब हिंदू शमशान और अस्पताल में आकर स्नान करते थे तब दुनिया हंसती थी। लेकिन अब कोई हिंदू पर नहीं हंस रहा, बल्कि अब उसी चीज़ों को अपना रहा है। सच ही कहा गया है कि सनातन हिंदू धर्म की जो महानता है वह किसी भी पंथ मजहब में नहीं है। हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति भी है। अभी भी इस बात को जितना जल्दी समझ ले तो अच्छा है। सब कुछ पालन करता परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर ही है और उनकी बनाई हुई सनातन हिंदू संस्कृति महान है, क्योंकि यही संस्कृति हमारा जीवन उन्नत, बेहतरीन और सुरक्षित रख सकता है। बाकी पाश्चात्य संस्कृति में कोई दम नहीं है। वे हमें सिर्फ चिंता, बीमारियां ही दे रहा है। इसलिए हमें अपनी मूल जड़ सनातन संस्कृति की ओर शीघ्र लौटना चाहिए, तभी हम सुरक्षित बच सकते हैं। और एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आप जानते हैं तुलसी माता, हम हिंदू लोग तुलसी को माता कहते हैं और आज देख लो तुलसी पर ही रिसर्च हो रही है। और ये आयुष को आता है, उसमें भी तुलसी डला है और तुलसी अर्क बहुत लोग ले रहे हैं। और तुलसी से 800 बीमारियां ठीक होती हैं, एंटी फीवर, एंटी कोल्ड, एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर। तो ये सब चीज़ें हैं। और लोग पहले हंसते थे, गौमूत्र जो लोग पीते थे तो देख के हंसते थे। आज वे लोग भी उस चीज़ को पी रहे हैं, क्योंकि गौमूत्र से 3000 बीमारियों का इलाज होता है। और जो भगवान का स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ था आंवला, तो उस आंवला से 130 बीमारियां ठीक होती है। और आंवले में रिसर्च किया गया है, देसी आंवले में डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके बताया कि एक देसी आंवले में 500 अंडे का पावर होता है और एक देसी संतरे में 200 अंडों का पावर होता है। तो आप समझिए, इस बात को जानिए, समझिए, सोचिए कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। और आंवला का पूजा हम पहले भी करते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन आज उसकी महिमा अब सब समझ रहे हैं। लोग च्यवनप्राश ले रहे हैं और आंवला कैंडी खा रहे हैं और बेल कैंडी खा रहे हैं। बेल खाने से 21 दिन शुद्धता मानी जाती है और बेल खाने से भी नस नाड़ी पवित्र होती है। लोग पंचगव्य के बारे में नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं। पंचगव्य में अनेक प्रकार की पावरफुल चीज़ें होती है जो समस्त बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रबल औषधि टाइप है। जैसे कि हम पंचगव्य कैसे बनाएं, अगर घर में बनाना है तो देसी गाय का दूध लाएं, दही मिलाएं और घी मिलाएं, और मतलब सबको सम मात्रा में मिलाना है
और गौमूत्र को भी मिलाना है और गोबर के रस को मिलाना है। इसको हल्का गरम कर लें। गरम करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसको ले सकते हैं। ये है पंचगव्य, जो कि नाड़ी को शुद्धिकरण करता है। और जो आजकल जो अभी जो समय चल रहा है उसमें महामारी जो हो रहा है, उसमें जो गले में कोलोन्स बन जाते हैं उसको तोड़ने का काम पंचगव्य कर रहा है। अभी क्लिनिकल ट्रायल्स गुजरात में शुरू हो गया है, इस पे रिसर्च हो रहा है। आने वाले समय में यही उसको ख़त्म करने का प्रबल शक्ति रखता है। तो यही सब चीज़ें को हमको अपनाना है, और जीवन में आप इसको नहीं अपनाएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कई लोगों की मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर बढ़ रहा है। तो आप समझिए, अभी भी समझने का समय है। फिर बाद में ना कहना कि हमने नहीं बताया था। हमारा जो कर्तव्य है, हमारे गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है वो हम बता रहे हैं। और हमारे गुरु तो ये भी बोले हैं कि हर 2 दिन में करेला खाना है और भाटा खाना है और गोभी खाना है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर हाई रहेगी और जो कीटाणु है वो नष्ट होगा। तो अगर जीवाणु रोगाणु से बचना है तो हमको ये सब उपयोग करना पड़ेगा। जय श्री राम।